6, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और रिवर्स का भी ठीक नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि वेनेडियम 2 पॉजिटिव कहाँ से आया, +5 से, और अब वेनेडियम 2 पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, +4 में। तो वो अगर +2 से वापस +5 बना रहा होता रिटर्न होकर, तब हम ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ कर लेते, लेकिन अब यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये फिर वही गैस ईडियोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, जो भी आपको एक्सप्लेन किया था, गैस ईडियोमेट्री, ठीक। इसमें क्या है, आइडियल गैसेस मिक्सचर ऑफ ईथेन एंड ईथीन, ईथेन एंड ईथीन ऑक्यूपाइड 28 लीटर एट 180 एम एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। इतने, ये क्या है, इतना ATM और 273, ये है STP। 180 और 273 केल्विन क्या होता है, STP होता है, STP। द मिक्सचर रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद 128 ग्राम ऑफ O2, 128 ग्राम ऑफ O2 के साथ ये कम्प्लीटली रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 इन द मिक्सचर, मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो पहले तो मोल सोल्व कर लेते हैं। टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, कैसे सोल्व करेंगे, कितना लीटर दिया हुआ है, 28 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आप ठीक से रीड करना है एक बार, कहाँ, प्रीवियस मतलब इसी उसमें टॉपिक चैप्टर में स्टोकियोमेट्री में हमने कहीं नंबर ऑफ मोल्स लिखा होगा, और नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करने के 3 फॉर्मूले लिखे होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास फर्स्ट, सेकंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड थर्ड गैसेस के लिए था गिवन वॉल्यूम 28 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल, क्लियर, टोटल मोल्स ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ moles of C2H6 equal to A and that of C2H4 equal to B, ठीक है, मोल्स मान लिया। तो इट मीन्स क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस B, इसके मोल्स A, इसके मोल्स B, और टोटल मोल्स क्या है मिक्सचर में इतना, तो A प्लस B किसके इक्वल है, 28/22.4, लीटर से लीटर कैंसिल आउट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हम मोल्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्व करना है, C2H6 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 क्या होगा, इट्स मोल, जितने उसके मोल्स हैं, और डिवाइडेड बाय समेशन n, यानी टोटल मोल्स या A प्लस बी, A अपॉन A प्लस बी, या A अपॉन 28/22.4, ठीक है, इस तरह से। तो A को फाइंड आउट किए विदाउट द कैलकुलेटिंग A हम मोल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते, वी हैव टू कैलकुलेट द A, ठीक है। अब A को सॉल्व करने के लिए वही जो आपको बताया था, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबशन होगा तो उसी को यूज़ करते हैं, कंबशन वाली रिएक्शन को, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसका कंबशन लिख लेते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ स्पेस नहीं है इक्वेशन में, क्योंकि लैंग्वेज भी लिखना है उसके नीचे, मतलब वैल्यूज़ लिखनी है। तो C2H6 प्लस O2 गिव्स, अब इसे हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, बैलेंस्ड में। तो 2 कार्बन इधर है, तो पहले मैं लिख देता हूँ CO2 प्लस H2O बनेगा, क्योंकि जब कंप्लीट कंबशन होता है तो यही होता है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा है C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसे लिखते हैं, बैलेंस करते हैं पहले। तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 6 हैं तो 3, तो राइट साइड में 4 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 7/2। इसके बाद ऐसे ही इसे बैलेंस करते हैं, ये 2, और यहाँ पर ये 4 है तो ये 2, तो 2 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पर 3, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और मैंने बताया था कि जब प्रॉपर बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए फ्रैक्शनल बैलेंसिंग से भी काम चल जाता है। तो यहाँ फ्रैक्शनल ज़्यादा बेटर है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के, टाइम टेकिंग मतलब लेस टाइम टेकिंग होता है। तो अब इसके कितने मोल्स हैं, इसे तो कंसिडर करना ही नहीं है वाटर को आपको, ठीक है, वाटर को तो कंसिडर करना ही नहीं है, रिक्वायरमेंट होगी तो CO2 को कंसिडर करेंगे, ठीक। अब वो कहता है कि इसका हमने A मोल्स लिए हुए थे, A मोल्स, अगर इसके A मोल्स है तो इसका कितना यूज़ होगा, 7/2 A मोल्स। क्यों, क्योंकि ये 1 के साथ 7/2 यूज़ होता है, तो A के साथ कितना होगा 7/2A, और ये कितना बनेगा 2A, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये 2A होगा। अब इसमें चलते हैं, ये B हमने लिया था B मोल्स, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है 3 के साथ, तो B कितने के साथ करेगा 3B के साथ। इसका 1 मोल प्रोड्यूस करता है 2 मोल, तो B मोल कंज्यूम हो गए तो कितना प्रोड्यूस करेगा
H2B, ठीक है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, और जब रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे तो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। वाटर को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो रिक्वायरमेंट CO2 की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किसका डिटेल दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिटेल दिया हुआ है, द मिक्सचर रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद 128 ग्राम O2, 128 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी O2 का डिटेल गिवन है तो O2 की ही हमें रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, तो O2 की रिक्वायरमेंट, तो O2 का लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टोटल यूज्ड O2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना है, 7/2 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 3B इन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में 7/2A यूज़ हुआ और सेकंड इक्वेशन में 3B यूज़ हुआ। अब टोटल, ये क्या है, मोल्स हैं, ठीक है, मोल्स। टोटल यूज्ड O2 अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 128 ग्राम, 128 ग्राम, 128/32। O2 का मोलर मास कितना होता है, 32। ये क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ O2। अब देखिए यूज्ड, टोटल यूज्ड, ये है मोल्स इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। देखिए ये है हमारी इक्वेशन के यूज्ड मोल्स ऑफ O2 और ये है न्यूमेरिकल के मोल्स ऑफ O2, यूज्ड O2। तो क्या होना चाहिए, अगर हमारा न्यूमेरिकल ठीक है, हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, तो बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 7/2A प्लस 3B इक्वल टू, अगर ये डिवाइड होगा तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कोई अच्छा, फर्स्ट हमने पहले लिख दिया था तो इसे सेकंड लिख लेते हैं, इसे थर्ड लिख लेते हैं, इसे फोर्थ लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन था, A + B = 28/22.4, फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे पास अभी अभी एक इक्वेशन हो रहा है 7/2A + 3B = 4, मीन्स 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फोर्थ, इक्वेशन 1 और 4 को यूज़ करिए, ठीक, और कैलकुलेट कर लो। जैसे 7/2A + 3B = 4 है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करिए, इसे माइनस कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3A माइनस 3B, ठीक है, माइनस और नेगेटिव 28 × 3/22.4, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करिए, तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाती है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7/2 मतलब कितना, 3.5, यानी कि 1/2A बच जाएगा। तो 1/2A किसके इक्वल होगा, अब इसका डिफरेंस कर लेंगे, ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 22, 22, 1 आ गया, और क्या बचता है, लगभग 5.6, यानी कि 22, 66, 1.2 के आसपास आएगा इसका, और 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3.6, तो 3.6 यानी 0.4 के आसपास बचेगा। अप्रोक्स कैलकुलेशन की बात करें तो 0.4 के आसपास बचेगा, तो 0.4 और A की वैल्यू हो जाएगी 0.8, ठीक है, 0.8। देख लेना, कैलकुलेशन करना, मैं तो रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप इसे डिफरेंस करो इसका, ठीक है, और इसे कैलकुलेट करो, यहाँ से A को सॉल्व कर लो, ठीक, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ लिख देना, ठीक। अब इसके बाद जब देखिए मैं बता रहा हूँ इसे, A यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उस A को यहाँ पर लिख देना, A/28/22.4, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, A की वैल्यू, तो फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेना जो भी मैच करता है, 0.6, 0.4, 0.8, 5 या 0.8, जो भी मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया है, A को सॉल्व करो और मोल फ्रैक्शन C2H6 A/28/22.4, ठीक है, ये वैल्यू है। A को यहाँ से फाइंड आउट करना है आपको, जितना भी वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है।
जैसे मान लो 0.6 आ गया तो 0.6 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है, या 0.5 आ गया, जो भी आएगा वो आप यहाँ पर देख लो इक्वेशन, या अपने और दूसरे मेथड से सॉल्व कर लो, जैसे भी आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है मैथमेटिकल जो मैंने आपको बताया है, बस उसी तरह उसे यूज़ करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये है ए सैम्पल ऑफ पीनट ऑयल। पीनट ऑयल है, जैसे ऑयल होते हैं वेजिटेबल ऑयल होते हैं, ऐसे पीनट ऑयल है। ठीक है, वेइंग 2 ग्राम, 2 ग्राम उसका वेट लिखा हुआ है, वेइंग 2 ग्राम, इज़ एडिड टू 25 ml ऑफ 0.4 m KOH। ठीक है, इतने सॉल्यूशन में उसे ऐड कर दिया है KOH सॉल्यूशन में। ठीक है, KOH क्या करता है, वेजिटेबल ऑयल का सेपोनिफिकेशन करता है। आपने 9th-10th क्लास में, 10th क्लास में शायद रीड किया होगा, डिटर्जेंट्स एंड सॉप्स, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉप्स डिटर्जेंट्स वगैरह फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, फैटी एसिड्स होता है या वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH या KOH की प्रेजेंस में। वहाँ तो मेनली NaOH लिखा होगा, उससे क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, और साथ में क्या बनते हैं, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामेट, इस तरह से सॉप या डिटर्जेंट वगैरह बनते हैं। इसी को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक, वो आगे पढ़ोगे भी 12th क्लास में। ठीक है, तो ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। आफ्टर सेपोनिफिकेशन इज कंप्लीट 8.5 ml ऑफ 0.28 m H2SO4 इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ KOH। एक्सेस ऑफ KOH का मतलब KOH बच जाता है, और अगर पहली रिएक्शन से कुछ बच जाता है तो उसे कहते हैं बैक टाइट्रेशन, यानी यहाँ पर बैक टाइट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एन फैक्टर सेम रहेगा, इसमें एन फैक्टर H2SO4 का एन फैक्टर सेम है, KOH पहली रिएक्शन में भी एन फैक्टर 1 रहेगा और KOH दूसरी रिएक्शन में भी एन फैक्टर 1 रहेगा क्योंकि OH 1 ही है उसके पास। ठीक, तो इसलिए आप इसे ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आगे, द सेपोनिफिकेशन नंबर। ये सेपोनिफिकेशन नंबर क्या है, पीनट ऑयल, सेपोनिफिकेशन नंबर स्पेसिफिक है, उसने खुद लिख दिया है। सेपोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज द मिलीग्राम ऑफ KOH कंज्यूम बाय 1 ग्राम ऑफ ऑयल, यानी ऑयल के 1 ग्राम को कंज्यूम करने के लिए कितना, यानी 1 ग्राम को रिएक्ट कराने के लिए कितना मिलीग्राम किसका यूज़ हुआ, KOH के कितने मिलीग्राम यूज़ हुए, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, सेपोनिफिकेशन नंबर। तो वो तो आप अपने इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 2 ग्राम के साथ कितना यूज़ हुआ, क्योंकि रिएक्शन तो 2 ग्राम के साथ हो रहा है, तो 2 ग्राम के साथ आ जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे तो 1 ग्राम के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये क्या है, बैक टाइट्रेशन है, तो बैक टाइट्रेशन की डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पीनट, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ gram equivalent of KOH initially present minus number of gram equivalent of H2SO4 used in equation 2। सेकेंड इक्वेशन में जो KOH के साथ यूज़ होगा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पीनट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, इनिशियली जो गिवन है वैसे इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH यूज्ड, क्योंकि पीनट किसके साथ रिएक्ट करेगा, KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो पीनट की ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH यूज्ड विद, या इक्वेशन 1 या विद पीनट ऑयल, पीनट ऑयल के साथ जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, या आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH कितना, इनिशियली कितना गिवन है, लिख लेते हैं। मोलैरिटी 0.4, एन फैक्टर 1, वॉल्यूम 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है तो यही होगा माइनस। अब H2SO4 चलते हैं, ये रहा 0.28 मोलैरिटी, एन फैक्टर 2, ठीक है, इंटू 8.5 वॉल्यूम इंटू 10⁻³ इसका मतलब है इतने यूज़ हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कितना है, ये तो हो गया 25 4 100 यानी 10 इंटू 10⁻³ और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 × 16 17,
ये सॉल्व होकर कितना आ रहा है, 4.76 है, 4.76 इंटू 10⁻⁻3, इसका डिफरेंस 5.54972964210 इंटू 10⁻⁻3, इतना डिफरेंस आ गया। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH यूज्ड है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। KOH का मोलर मास कितना होगा, पोटेशियम 39, 40 और 16 56 इक्वल टू 5 और n फैक्टर 1, एन KOH का तो n फैक्टर 1 ही है, बताया था, 4 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से आ जाएगा वेट, कितना आया 56 मल्टीप्लाई बाय 5.24 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है 146। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ 5 नहीं 146 कहाँ, ये तो आएगा 5 25 26 293, ये आएगा 293.44 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम, इतने ग्राम वैल्यू आएगी। तो इतने ग्राम वेट किसका यूज़ हुआ, NaOH KOH का, वेट ऑफ KOH यूज्ड विद 2 ग्राम ऑफ पीनट ऑयल। तो 2 ग्राम के साथ इतना वेट यूज़ होता है, कितना, इतना वेट है 2 ग्राम के साथ। और सैपोनिफिकेशन वैल्यू नंबर की डेफिनेशन क्या है, सैपोनिफिकेशन नंबर इज़ डिफाइंड एज द मिलीग्राम ऑफ KOH। पहली बात तो मिलीग्राम, ये तो ग्राम है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 293.44 मिलीग्राम। ठीक, अब वो कहता है ऑफ KOH कंज्यूम्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ऑयल, ये तो 2 ग्राम से है, तो 1 ग्राम के लिए देयरफॉर 1 ग्राम के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 146.72 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला ये क्वेश्चन, ये भी गैस इडियोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन गैस इडियोमेट्री से रिलेटेड है। 40 ml ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ CO प्लस CH4 एंड नियोन। नियोन एक नोबल गैस है। नोबल गैस आपको पता है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वाज एक्सप्लोडेड विद 10 ml ऑफ O2। एक्सप्लोडेड मतलब वही है, हाई टेम्परेचर चाहिए, कंबशन करना है कंप्लीट, तो 10 ml ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कराया। आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH के साथ उसका ट्रीटमेंट किया है। ठीक, आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH द वॉल्यूम रिड्यूस बाय 9 ml, वॉल्यूम रिड्यूस बाय 9 ml, यानी वॉल्यूम कम। अब ये KOH क्या करता है, KOH एक बेस है, बेस, तो सॉल्यूशन में जो भी एसिड होगा उसे ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसका भी एसिडिक नेचर होगा। अभी हम बात करेंगे किसका एसिडिक नेचर है, ठीक है, बताएंगे। तो KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, लिखा है ना, वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय 9 ml। तो KOH ने क्या किया है, एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो गया। एंड अगेन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन पायरेगुलर। एल्कलाइन पायरेगुलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप्स होते हैं, उसमें पढ़ोगे 12th क्लास में। तो एल्कलाइन पायरेगुलर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। KOH एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, और ये एल्कलाइन पायरेगुलर किसे एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। द वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस बाय 1.5 ml, यानी कि वॉल्यूम इसके कॉन्टैक्ट में आने से फिर 1.5 कम हो गया। आपको क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ CH4 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में यानी 40 ml में CH4 का कितना वॉल्यूम है, ये आपको बताना है, और वॉल्यूम आ जाएगा तो परसेंटेज भी आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ CH4 इन मिक्सचर इक्वल टू AML। अगर ये A है और तो हम इसे CO को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ CO इन मिक्सचर BML। अगर ये A और B हैं तो वॉल्यूम ऑफ देन वॉल्यूम ऑफ नियोन कितना होगा, 40 माइनस A प्लस B ml, इतना होगा। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है नियोन का, क्यों, बिकॉज नियोन इट remains
reacted, it remains unreacted. ठीक है, means it is always present, it is always present before reaction as well as after reaction. रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद ये तो प्रेजेंट ही रहना है, इसलिए इसका कोई रोल है नहीं. ठीक है, अब चलिए हम इसका कंबशन इसका होगा भी नहीं, इसलिए जिसका कंबशन होगा उसे लिख लेते हैं. चलो, तो कंबशन किस किस का है? कंबशन है CH4, तो CH4O2 के साथ कंबशन करता है और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. H2O को कंसीडर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर या जिस भी कंडीशन में गिवन है सब वो रूम टेम्परेचर, मतलब लिक्विड को मैंने कहा ना कंसीडर करना ही नहीं होता, बाकी सब गैसेज हैं. ठीक है, और ये बैलेंस इक्वेशन है नहीं है. 2H2O बैलेंस तो करना नेसेसरी है, 2 और 2 4 यानी 2O2. ठीक, चलिए दूसरा इक्वेशन CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2. ठीक है, क्योंकि दो हैं तो इधर हाफ की ही रिक्वायरमेंट होगी, आधा एक और एक हाफ. ठीक है, 1 हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा. ये हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है, और ये सब गैसेज हैं जितने लिखे हुए हैं, नियॉन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मीथेन हमने A लिया है, अगर ये A है तो ये क्या होगा? 2A होगा. ठीक, और ये कितना प्रोड्यूस होगा? आफ्टर द रिएक्शन. मैंने कहा ना रिएक्शन से पहले ये सिचुएशन होती है एरो के लेफ्ट साइड वाली, और एरो के राइट साइड वाली बाद में होती है रिएक्शन के बाद. ये B है हमारा, ये B है तो ये कितना यूज़ होगा? B/2 यूज़ होगा, इसका हाफ मोल. ठीक है, मैंने कहा ना वॉल्यूम कैन बी ट्रीटेड एज नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स की तरह से मान सकते हो, इसलिए ml वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, B काउंट करो बस. और ये कितना प्रोड्यूस होगा? B, क्योंकि 1 से 1 बन रहा है तो B से कितना बनेगा? B बनेगा. ये सिचुएशन है. ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ना KOH किसे एब्जॉर्ब करेगा, इसमें लिखा हुआ है KOH के साथ वॉल्यूम रिड्यूस होता है 9 ml. ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? KOH एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक गैस है. KOH एब्जॉर्ब्ड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिक, और ये क्या होता है? इसके ब्रैकेट में लिखा था एसिडिक. ये एसिडिक है, ऑब्वियसली एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा. यानी KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब किया. कितना एब्जॉर्ब किया? हमारी इक्वेशन में एब्जॉर्ब हुआ A + B, एब्जॉर्ब्ड CO2. ठीक है, और न्यूमेरिकल में कितना एब्जॉर्ब हुआ? वॉल्यूम रिड्यूस बाय द 9 ml. इसका मतलब अगर कहीं से कंटेनर से 9 ml कम हुआ, और वो किसकी वजह से कम हुआ? ड्यू टू द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कम हुआ. ठीक है, क्लियर? कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें. देखिए कंटेनर में कुछ गैसेस हैं, ठीक, उनका कंबशन हुआ, कंबशन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस हुई उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो भी अवेलेबल है आफ्टर द रिएक्शन जो अवेलेबल है उसमें CO2 अवेलेबल है, और उस CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब किया. तो इसका KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया? 9 ml KOH ने एब्जॉर्ब किया. क्यों 9 क्यों एब्जॉर्ब किया? क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, यानी बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन में 9 ml का चेंज आ गया KOH के कांटेक्ट में आने से. तो 9 ml का जो चेंज हुआ है, यानी कि 9 ml ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गोज इनटू KOH, वो KOH के अंदर चला गया. अब ऑब्वियसली वो वॉल्यूम किसका होगा? 9 ml लिखना चाहो तो लिखो 9 ml एब्जॉर्ब्ड बाय KOH. ठीक है, 9 ml एब्जॉर्ब हुआ, किसने एब्जॉर्ब किया? KOH ने. इट मीन्स A + B = 9. तो A + B = 9, मतलब हमारी इक्वेशन बनती जा रही है. हमारे पास एक इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है A और B एंड दिस वन. और इससे चाहो तो C भी लिख सकते हो नियॉन को. ठीक है, ये इक्वेशन है. नियॉन की वैल्यू 40 - A + B है. ठीक है, नियॉन की जो वैल्यू है 40 - A + B, और A + B कितना है? 9 है. A + B = 9, तो नियॉन कितना हुआ? Therefore नियॉन इक्वल टू कितना हुआ? 40 - 9 यानी 31 ml तो नियॉन ही है. ठीक है,
31 ml नियोन है। तो अब बचे हुए यानी कि 9 ml में क्या है, कार्बन है, और मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑब्वियसली A + B है 9 के इक्वल, तो 9 में ही दोनों के दोनों आएंगे। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे लिखा हुआ है द वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस बाय 1.5 ml, वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस बाय 1.5 ml, ठीक। व्हेन कॉन्टैक्ट विद एल्कलाइन पायरोगैलोल, एल्कलाइन पायरोगैलोल क्या करता है, इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है। पायरोगैलोल एब्जॉर्ब्ड O2, कितना एब्जॉर्ब किया उसने, 1.5 ml, ठीक है। तो हमने कितना लिया था, देयरफॉर यूज्ड ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन इक्वल टू 10 ml माइनस 1.5 ml, 8.5 ml। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा, देखिए रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास 10 ml O2 था, ठीक है, लिखा है ना, एक्सप्लोडेड विद 10 ml O2। अब 10 ml में से कुछ यूज़ हुआ, किसके साथ यूज़ हुआ, देखो CH4 के साथ यूज़ हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यूज़ हुआ, ठीक। यूज़ होने के बाद क्या 10 का 10 ml सारा यूज़ हो गया, नहीं, सारा यूज़ नहीं हुआ। पता कैसे चला कि सारा यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, उसे हमने एल्कलाइन पायरोगैलोल के कॉन्टैक्ट में रख दिया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी O2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन आर लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है इसका मतलब उसका कुछ अमाउंट बच जाता है, तो O2 कुछ बच गया। हमें कैसे पता चला कि वो रिमेनिंग है, मतलब बच गया है, हमने जब एल्कलाइन पायरोगैलोल के कॉन्टैक्ट में रखा तो वॉल्यूम में 1.5 ml का चेंज आया। तो 1.5 ml का चेंज क्यों आया, क्योंकि पायरोगैलोल ने कुछ एब्जॉर्ब किया। अब पायरोगैलोल ने किसे एब्जॉर्ब किया, O2 को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब O2 बचा हुआ था तभी तो एब्जॉर्ब किया। अगर मान लो सारा कंज्यूम हो जाता तो पायरोगैलोल किसे एब्जॉर्ब करता, किसी को भी नहीं, तो इसका मतलब 10 ml यूज़ होता। लेकिन अब तो पायरोगैलोल ने एब्जॉर्ब किया हुआ है ना 1.5 ml, इसका मतलब है कि O2 बच गया। कितना बचा, 1.5 ml रिमेनिंग रहा। तो ये ऑक्सीजन इनिशियल माइनस ऑक्सीजन O2 रिमेनिंग O2 इनिशियल माइनस O2 रिमेनिंग, इनिशियल 10 रिमेनिंग 1.5 यूज्ड, ये आ गया यूज्ड O2, ठीक है। अब ये तो था न्यूमेरिकल का यूज्ड O2। हमारी इक्वेशन में कितना O2 यूज़ हुआ, 2A इन फर्स्ट इक्वेशन and B/2 in second equation, 2A in first, B/2 in second, used O2 in equation equal to 8.5, used O2 in numerical। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वेशन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है, A + B = 9 और 2A + B/2 = 8.5। अब इनको यूज़ करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2A + 2B = 18, और इसमें से माइनस कर देते हैं 2A + B/2 और = 8.5, माइनस कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से हाफ माइनस हुआ तो कितना आया, 1.5, यानी कि 3B/2 = इसमें से माइनस किया कितना आया, 9.5, ठीक है, 5 10 9 8 17 1 18, ठीक है। तो ये 3B = फिर से कितना हो गया, 18 19, ठीक। तो B = 19/3, B की वैल्यू 19/3 है, ठीक है, क्लियर। तो B की वैल्यू आ जाएगी, B आ जाएगा तो A भी आ जाएगा, A कितना होगा, और उसके बाद जब एक बार A आ जाएगा आपके पास तो आपको क्या सॉल्व करना है, परसेंटेज सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ परसेंटेज लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ मीथेन = A वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो A की वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करिए। आप चाहें तो इसे B के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दो, C मतलब 2 से डिवाइड कर दो, B कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा A का आंसर आ जाएगा। तो पहले ही A को सॉल्व कर लो डायरेक्ट, या पहले B सॉल्व कर लो बाद में A को सॉल्व कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर A की वैल्यू को डिवाइड बाय 40 कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15% के आसपास आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेशन किया था, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन भी गैस ईडियोमेट्री, मैंने एडिशनल लिख लिया है क्वेश्चन, किसी का डाउट नहीं था, मैंने एडिशनली लिख दिया गैस ईडियोमेट्री का। वैसे ही जो गैस ईडियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये मेनली उसमें आते हैं, गैसेस स्टेट में आते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे ने पूछा था तो इसलिए मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह, मोल फ्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, वो जितना यूज़ होना था गैसेस का वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये मैंने यूज़ किया है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए कंपोजिशन के किए, कोई इंपेरिकल फार्मूला का यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने इंपेरिकल फार्मूला के लिए लिखा है क्वेश्चन ये 7.5 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन गैस। हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक, नहीं पता कोई बात नहीं। चलिए, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। गैस वाज एक्सप्लोडेड विथ 36 ml ऑफ O2, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी 28.5, यानी रिएक्शन के बाद जब ठंडा किया तो इतना वॉल्यूम फाइंड आउट हुआ। अच्छा, 15 ml ऑफ दिस ऑफ विच वाज एब्जॉर्ब, यानी इस वॉल्यूम का 15 ml एब्जॉर्ब बाय द KOH एंड रेस्ट जो बचा 28 में से 15 को माइनस करने पर जो बचता है वाज एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरेगेलोल, यानी उसे O2 की फॉर्म में है। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हमें सोल्व करना है। तो लेट द हाइड्रोकार्बन इज CXHY, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेट द कार्बन इज X एंड हाइड्रोजन इज Y, या कार्बन आर X, हाइड्रोजन आर Y। अब इसका कंबशन CXHY अंडरगोज इन कंबशन विद O2 gives carbon dioxide plus H2O. We have to balance the equation. लेफ्ट हैंड साइड में x है, यहाँ x बनेगा, ठीक। राइट लेफ्ट हैंड साइड में y है तो यहाँ y/2, क्योंकि 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल आउट y। अब ऑक्सीजन कितना होगा, राइट साइड में कितना है 2x ऑक्सीजन यहाँ है और y/2 ऑक्सीजन इसमें है, तो y/2 इसमें और 2x इसमें, और यहाँ 2 पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस y/2 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन 4, टोटल का 4 नहीं है, ओनली y/4 है, तो ऐसे लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी, ठीक। ऊपर वाला लिख सकते हैं या ये वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जैसा उसने कहा है कि 7.5 ml, मैंने कहा ना वॉल्यूम कैन बी कंसिडर एज मोल, तो मैं इसे सीधा लिख लेता हूँ 7.5। अब ध्यान से देखिए, इसका एक अगर यूज़ होता है 1, स्टोकोमेट्री 1 है तो ये यूज़ होता है x प्लस y/4, तो 7.5 के साथ कितना यूज़ होगा 7.5 इंटू x प्लस y/4, इतना यूज्ड होगा ऑक्सीजन, यूज्ड O2, ठीक है। एक के साथ x प्लस y/4 है तो 7.5 के साथ कितना, इतना यूज़ होगा। अब ये एक से x बनता है, 1 स्टोकियोमेट्री लिखा है ना यहाँ पर, 1 लिखना जरूरी नहीं होता इसलिए मैंने लिखा, तो 1 से x प्रोड्यूस होता है, तो 7.5 से कितना प्रोड्यूस होगा 7.5x प्रोड्यूस्ड CO2, ठीक है। ये प्रोड्यूस CO2 हो गया 7.5x। अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसने कहा है कि 15 ml ऑफ विच, मतलब 28 में से 15 ml वाज एब्जॉर्ब बाय KOH, यानी और KOH किसे एब्जॉर्ब करता है, अभी क्या बताया था, KOH एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स 7.5 ml 7.5x इन आवर इक्वेशन प्रोड्यूस्ड CO2, ठीक है। 7.5x इन आवर इक्वेशन प्रोड्यूस CO2 है, इक्वल टू कितना 15 ml, 15 के इक्वल होगा प्रोड्यूस्ड CO2 इन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की वैल्यू हमारी इक्वेशन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तभी आंसर होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 15 अपॉन 7.5, यानी कि 2, यानी x की वैल्यू 2 है, यानी कि ये C2, 2 कार्बन है इसमें। अब हमें y सॉल्व करना है, ठीक। y कहाँ पर है, इस इक्वेशन में y है, किसकी इक्वेशन में, O2 की, यूज्ड O2। चलिए तो यूज्ड O2 लेते हैं, यूज्ड O2 इक्वल टू क्या होगा O2 इनिशियल माइनस O2 रिमेनिंग,
यही तो लिखा था पहले भी, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही लिखा था, O2 इनिशियल माइनस O2 रिमेनिंग, यही होता है यूज्ड वाली वैल्यू, ठीक है। और यूज्ड O2 दो तरह से होगा, एक तो हमारी इक्वेशन में यूज्ड O2 होगा, ठीक, और एक होगा किसमें, इसमें कहाँ पर, न्यूमेरिकल में। तो पहले न्यूमेरिकल वाला सॉल्व कर लेते हैं। O2 इनिशियली कितना गिवन है 36, देखो लिखा हुआ है 36 ml ऑफ O2, और बचा हुआ कितना है, हमें कैसे पता कि बच गया, देखो लिखा हुआ है रेस्ट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्कलाइन, रेस्ट मतलब आउट ऑफ 28.5 ml 15 गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी KOH के साथ, तो 28.5 माइनस 15 कितना बचता है 5, 13, यानी कि 13.5 बचा हुआ है। KOH के कॉन्टैक्ट में आने से 15 कम हो जाता है, और जो बचा हुआ रेस्ट इज़ 13.5, इट इज़ रेस्ट, ये बचा हुआ है, तो रेस्ट है 13, रिमेनिंग 13.5 रिमेनिंग या रेस्ट, तो कितना यूज़ हुआ 13.5 माइनस कर देते हैं 36 में से, तो 5 और ये 5 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 1 2 22, तो ये है यूज्ड O2 इन न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल का O2 है, ठीक। अब हम अपनी इक्वेशन का